लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को झटके पे झटका तो लग ही रहा था। अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका ऐसे समय में लगा है जब चर्चा तेज थी कि ममता बनर्जी को मनाने के लिए इंडिया गठबंधन खूब हाथ पांव मार रहा है, लेकिन दीदी नहीं मानी। चलिए समझते हैं कैसे कांग्रेस को बंगाल ही नहीं, आसाम और मेघालय में भी झटका लगा है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल टीएमसी ने एक बार फिर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो अपनी बात पर अड़े हैं, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ेगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब शुक्रवार को दिन में ऐसी खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, ममता की पार्टी ने यह भी कहा कि वो असम की कुछ सीट और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, जो विपक्षी गुट इंडिया का हिस्सा है, उसने अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी है। हालांकि राज्यसभा में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम असम की कुछ सीटों और मेघालय की कुछ सीटों पर भी मैदान में उतरेंगे। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने असम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांगी है, जिस पर चर्चा चल रही है। दिन भर जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन हो सकता है, तब यह भी सामने आया था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 5 सीटें मांग रही है, जबकि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। ये 2 सीट वही थी जिन पर कांग्रेस 2019 में जीती थी। अब समझने वाली बात यह है कि मेघालय में सीट पर क्या पेच फंस रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की मांग पर भी पेच फंस रहा था, क्योंकि टीएमसी मेघालय में 2 में से 1 सीट चाह रही थी, जैसा कि उसने अब भी कहा कि वो राज्य की 1 सीट पर लड़ेंगी। लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और यूपी में सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप दिए जाने के बाद टीएमसी की नाराजगी भी सामने आई है, जबकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन के लिए एक बैठक 27 फरवरी को होनी है। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों गठबंधन सहयोगियों की तरफ से जल्द ही निर्णय सार्वजनिक करने की संभावना है। आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस बंगाल में अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाएगी या नहीं? और अगर बंगाल की 42 सीटों पर मामला तिकोनीय होता है तो फिर फायदा किसे होगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शुक्रिया।